प्रोसेस में से आपको मैं 3 प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर अल्काइन रिडक्शन और अल्किल हैलाइड सेडजेफ रूल इसके अंदर आते हैं, और थर्ड वाला विसिनल डाइहाइड में हम सीधा जिंक डालते हैं और ऑटोमेटिकली रिएक्शन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन फ्रॉम अल्कोहल, ये वाला हमारा छूटा हुआ है। आज मैं आपको ये फोर्थ रिएक्शन पढ़ाऊंगी, साथ में हम चलेंगे इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको यही पे करवा देती हूँ, प्लीज आप देख लो कि अल्कोहल से हम अल्कीन कैसे बनाएंगे। मैं एक अल्कोहल ले लेती हूँ, भी बीटा एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे भी बीटा एलिमिनेशन होता है बच्चियां, और यहाँ पे भी सेडजेफ रूल यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज करा था। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक अल्कोहल ले रही हूँ CH3CH2OH, एक अल्कोहल है, दिस इज माय इथेनॉल, दिस इज माय इथेनॉल। इसके साथ हम क्या करते हैं, अल्कोहल में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 43 केल्विन। ये दोनों आपको यहाँ पे 100% मेंशन करनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ हम जब इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन बनता है, OH का पास वाला अल्फा है और उसके पास वाला बीटा है। अल्फा से OH हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन हट गया और H2 बाहर आ गया। इसका मैकेनिज्म आप क्लास 12 में पढ़ोगे, काफी बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। देखो अब डिहाइड्रेशन हो रहा है, देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाना, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करती तो दैट इज हाइड्रेशन, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो हम उसे कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा ये इथीन बन गया है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिड डिहाइड्रेशन कहते हैं। और पूरा ये प्रोसेस जो है, इसका मैकेनिज्म प्रॉपर आता है, ये क्लास 12 में करोगे आप। स्टेप है पूरा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये पूरा आएगा पूरा आपको। अभी नहीं, आप बस जान लो कि ये ऐसे ही होता है, और इट इज अ काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन। आपको मैं ये दे रही हूँ, मुझे बताना क्या होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे इसका, सोचो और बताओ। अब यह है कि नेबरिंग को अल्फा कहते हैं और उसके नेबरिंग को बीटा कहते हैं, उसके बाद फिर गामा डेल्टा फिर वो चलता है, उसका कोई काम नहीं है। अल्फा से अल्कोहल हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड। हाँ बोलो अर्पित। मैम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। बहुत अच्छा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। समझ में आ गया है प्रोसेस कैसा हो रहा है? यस मैम। क्लियर है पूरा? ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा से अल्कोहल को हटा देना OH ग्रुप को, और बीटा से हाइड्रोजन को हटा देना, तो बीटा से हाइड्रोजन हटेगा तो CH रहेगा यहाँ पे। ये तो रहेगा, इसको मैंने छोड़ा भी नहीं, ये तो रहेगा पूरा। यहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा CH बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से CH2 हो गया, CH2 हो गया और H2 हो गया। दैट मींस कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालती हूँ 443 केल्विन में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। आगे इवन एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं, सारा इंटरेस्ट का टॉपिक है। कैसे शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट क्या होता है, ये आपको फिर इंटरेस्ट में पढ़ोगे, अभी नहीं होता है, क्योंकि ये आपको पता है ना, ऑर्गेनिक तो काफी डेप्थ वाला होता है। जब आप पढ़ोगे प्रॉपर तो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है इसके अंदर इंटरेस्ट। बट अभी क्लियर दिखना चाहिए। तो आपने सारे प्रोसेस से अल्कीन को बना लिया है, इससे बनाया, इससे बनाया, इससे बनाया, और अल्कोहल से भी अभी आपने अल्कीन को बना लिया है।
अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, प्रिपरेशन खत्म हो गया, चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये डन है, मैं रब करूं, देखना नीचे वाला। ये साउंड डन है। ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो एल्कीन होता है ना, C1 से C4, मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देती हूँ। C1 से C4 मतलब एक कार्बन वाला एल्कीन से लेके 4 कार्बन वाले एल्कीन तक चेन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। 5 कार्बन वाला एल्कीन से लेके एक वाला एल्कीन तक, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। और 19 ऑनवर्ड्स ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बस एक छोटा सा आइडिया ले लो। सेकंड चलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है इसकी, वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, वेरी लो सोल्यूबिलिटी, नॉट सोल्यूबल, बिकॉज एल्कीन भी नॉन पोलर होता है, मोस्टली बहुत ज्यादा पोलर तो होता नहीं। सोल्यूबिलिटी अगर आपको देखोगे तो आपको सिमिलर टू एल्कीन हो जाएगा, नॉन सोल्यूबल। चलते हैं थर्ड में, मेल्टिंग पॉइंट। आपको मैंने कहा है मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम एक ही चीज देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो लगभग वही सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जो सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्ट्रक्चर, जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जो सिमेट्रिकल नहीं है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एल्कीन देती हूँ और एक एल्कीन देती हूँ ये, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला ज्यादा है। फर्स्ट वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे ये एंड में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किस तरह होनी चाहिए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले की ज्यादा होनी चाहिए। तो सिंपल सिमेट्री देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ और कंसेप्ट होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो बहुत कुछ होता है। मॉलिक्यूलर मास लेते हैं हम, इसमें आपको मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेते हैं, काफी कुछ लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है एल्कीन में, तो इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था, अगर हम एल्कीन को सिस और ट्रांस में कन्वर्ट कर देते हैं तो सिस की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है और ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख दो, साथ में आप ये भी लिख दो सिस आइसोमर। जस्ट अच्छा, सिस आइसोमर जो है, आपको पता है ना एल्कीन के सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म होता है। तो जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। सिस आइसोमर पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट ट्रांस आइसोमर, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आपको मैं अभी सिस ट्रांस पढ़ाऊंगी, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिस ट्रांस वाला, तो यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। सिस आइसोमर पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट ट्रांस आइसोमर possess high melting point, सॉरी। अगर आपको दो ऑप्शन दे देंगे, एक सिस में रहेगा एक ट्रांस में रहेगा, तो सिस का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांस का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा,
तो ये चला गया मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी वाली बात सारी हो गई यहाँ पे। सीधे चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिएक्शन दिखाएगा अल्कीन। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया है आपने? डन है? डन मैम। डन है ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. चलते हैं प्रिपरेशन में चलते हैं। सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन बोल रही हूँ मैं। फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चार्ट बना लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कीन दिखाता है तो क्या क्या दिखाता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ऐड करता है और प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है अभी आप पढ़ोगे। सेकेंड, एडिशन ऑफ हेलोजन, H2 का मतलब हेलोजन। इसके अंदर मोस्टली क्या आते हैं, Cl2 एंड Br2 आते हैं। ठीक है, मतलब अल्कीन Cl2 Br2 को ऐड करेगा जिसे आप हेलोजिनेशन कहते हैं बेसिकली। दिस इज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन, बट दिस इज माय हेलोजिनेशन। अच्छा, थर्ड में चलते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हो या फिर हेलोजन एसिड बोल सकते हो आप इसे क्या बोल सकते हो, आइदर हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हो या फिर हेलोजन एसिड भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, HCl, HBr, एक्सेट्रा आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अल्कीन जो है ये इसको ऐड करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा। इसके अंदर फिर आपका मार्कोनिकॉव, सेंटी मार्कोनिकॉव सब कुछ आता है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड के बाद मेरा आपका जो टॉपिक आता है वो है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब वाटर को एल्कीन किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है। और ये सारे जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सारे का फिर यूज होता है क्लास 12 में, पूरा ये सब है पूरा प्रॉपर आपका। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर जो है ना वो हेलोजन्स है, हेलो एल्केन है, तो उसमें हेलोजन वाला तो सब कुछ पढ़ना है आपको वहां पर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर के बाद हम चलते हैं और एक इनका रिएक्शन होता है दैट इज एडिशन ऑफ O3, एडिशन ऑफ O3 जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन हैं। अच्छा, 6 पॉइंट आपका क्या है, एडिशन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, एडिशन ऑफ अच्छा वो भी है इसमें ना, हाँ, एडिशन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। और 7th में एक आता है पॉलीमराइजेशन, वो भी करना है आपको, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 7 रिएक्शन है, और तो आपका कोई रिएक्शन है नहीं यहाँ पे। आई थिंक दीज आर द रिएक्शंस। ओके, कौन कौन सा रिएक्शन आपको पढ़ना है इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है जिसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोजनेशन कहोगे। सेकंड इज एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हाइड्रोहेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ O3, ओजोनोलिसिस। मैं आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया देते चलती हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। मैंने बताया है कि जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं दैट इज हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन को क्या कहा जाता है, हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड को क्या कहते हैं, अगर आप ये सब ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन भी होगा और हेलोजन भी हाइड्रोजन होगा, हेली हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन।
ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ O3 को क्या कहेंगे? ओजोनोलिसिस। और एडिशन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो है ये है बेयर्स एजेंट। और ये तो पॉलीमराइजेशन है ही, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ओके। तो इन सब के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले चलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे चलते हैं। ठीक है, और आज मेरा ये प्लान भी है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मेरा डन हो जाएगा ना बच्चे, तो फिर मेरा सीधा हम चलेंगे अल्काइन में। अल्काइन खत्म करके सीधे बेंजीन में चलेंगे, हो जाएगा जल्दी। ठीक है, मैं ये रब कर लूं, फिर स्टार्ट करते हैं पहला वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस यस मैम डन। डन है। अच्छा, बाकी सारे बच्चों ने भी लिख दिया है। दीपाली? यस मैम। लिखा है, अच्छा। कहीं पे नोट डाउन इसलिए करो तो मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें एडिशन करना है? ऐड करना है एल्कीन में, क्योंकि मैं एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो एक एल्कीन ले लेते हैं, मैं हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और आपने ये पहले भी पढ़ा है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में जब एल्कीन हाइड्रोजन को ऐड करता है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, एक बॉन्ड हट जाता है, तो यहाँ पे मेरा एल्केन बनेगा। क्लियर है? अल्कीन टू अल्कीन, इथीन टू इथेन बन जाए, इथीन टू इथेन बन जाए। कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन, खुद करो। कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन, प्रोपीन को प्रोपेन में कन्वर्ट करो थ्रू दिस रिएजेंट। यही रिएजेंट डाल के प्रोपेन में कन्वर्ट करो। डन हो जाएगा तो मुझे बोल दे। हो गया डन? प्रोपीन टू प्रोपेन। दीपाली हो गया? बताओ मैम। हाँ, ऐसे ही करा होगा अर्पित। यस मैम। प्रोपीन ऐसे ही बनाया होगा। प्रोपीन, प्रोपीन में हाइड्रोजन डालेंगे और निकल प्लैटिनम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मैम CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो CH। जाएगा? हाँ CH3। डबल बॉन्ड को हटा देना, अल्केन बना देना, प्रोपीन टू प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, आपने एडिशन वाला पार्ट पढ़ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था बताओ, यहीं पे करा देती हूँ मैं। एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ हैलोजन। हैलोजन। अच्छा, हैलोजन में क्या है मेरा? हैलोजेंस में मोस्टली हम Cl2 डालते हैं या फिर Br2 डालते हैं। अगर Cl2 डालेंगे तो वो क्लोरीनेशन हो जाएगा, और अगर Br2 डालेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेलोजिनेशन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हेलोजिनेशन। आपको अभी मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा क्या होता है इसमें? मान लो मैं एक एल्कीन लेती हूँ और इसमें मैं Cl2 डालती हूँ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुझे सॉल्वेंट डालना पड़ता है CCl। CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंट में काम चलता है। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पे काम करता है, और क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा Cl यहाँ पे जुड़ेगा, CH2
CH2 Cl एंड Cl, डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, दो CH2 के पास एक एक Cl जोड़ देना। अच्छा, दिस इज माई क्लोरीनेशन, दिस इज माई क्लोरीनेशन। ये क्लोरीन है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज डन, दिस इज डन। समझ में आ गया होगा आपको। एक एल्कीन में मैंने, एक इथीन मॉलिक्यूल में मैंने Cl2 डाल दिया, तो ये क्लोरीनेशन हो गया। CCl4 आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ये अगर नहीं लिख सो मार्क्स कट जाएंगे पूरे। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है यहाँ पे, और ये मेरा बन चुका है। दिस इज माय क्लोरीनेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। अच्छा, अब आपको बताती हूँ कि ब्रोमिनेशन क्या होता है, और ब्रोमिनेशन का यूज कहाँ पे करा जाता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि क्लोरीनेशन मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है ब्रोमिनेशन के ऊपर आता है। मैं ऐसे ही एक कंपाउंड ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 डालती हूँ यहाँ पे, और CCl4 के प्रेजेंस में काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेन एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, डाइब्रोमो बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। ये विसिनल डाइहैलाइड बन गया। विसिनल का मतलब होता है नेबरिंग कार्बन पे दो हेलोजन का आ जाना, दैट इज विसिनल। ये विसिनल डाइहैलाइड डाइक्लोराइड है। ये क्या बनेगा, कौन बनाएगा, CH2 Br and Br बनाएगा। दिस इज माय विसिनल डाइब्रोमाइड, दिस इज माय विसिनल डाइब्रोमाइड बन चुका है। दिस इज माय विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इस टेस्ट को, सेकंड वाले टेस्ट को हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है। जब मैं कोई भी एल्कीन में Br2 डालती हूँ, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाता है, डाइब्रोमो बनाता है। डाइब्रोमो आपका अल्केन बनाता है। ठीक है, दिस इज माय विसिनल डाइब्रोमाइड ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, Br2 का कलर होता है ब्राउन, ग्रीन जो है वो ब्राउन कलर का है। ठीक है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, इस टेस्ट को अगर मैं ब्रोमीन डालूंगी तो दिस इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दिस इज माय ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से क्यों करा जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों करा जाता है, ये एल्कीन है। एल्कीन का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, ये सारे अनसैचुरेटेड हैं। जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अनसैचुरेटेड। इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो यहाँ पे डिसअपियर कर जाता है, क्योंकि उसने कंपाउंड बना दिया, तो इसका जो कलर है ना वो डिसअपियर कर जाता है, ब्राउन कलर। डिसअपियर्स, यहाँ पे ब्राउन कलर दिखेगा आपको जब आपने ब्राउन कलर का ब्रोमीन डाला होगा कंटेनर के अंदर, बट रिएक्शन के बाद आपको कोई ब्राउन कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रिएक्शन हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ध्यान रहे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा क्यों जाता है, just to identify the unsaturation, just to check whether the compound is an alkene or an alkane or alkyne। ये अनसैचुरेशन को देखने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा जाता है। अगर कलर ब्राउन था और ब्राउन नहीं रहा, ये अनसैचुरेटेड है, मतलब ये अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। अगर ब्राउन कलर है और ब्राउन कलर रहा, दैट मींस ये अल्केन है, अल्केन, क्योंकि अल्केन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज डन फॉर अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम अनसैचुरेशन पॉइंट को जानने के लिए, अनसैचुरेशन देखने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। अगर आपको दे देंगे एक अल्काइन दे देंगे, अल्काइन में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, तो अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाए। तो दिस इज माय एडिशन ऑफ हैलोजन। और आपको मैंने बता दिया कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है और कैसे ब्राउन कलर के बाद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये मैं हो गया है, देख लो। डन मैम।
डन है। थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड को आप हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो, आप हाइड सकते हो। तो ये क्या है, HCl डालना है, HBr डाल सकते हो, HI डाल सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का, हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो, हाइड्रोजन को भी ऐड करना है और हेलोजन को भी ऐड करना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं इसको, नोन एज हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, सबसे पहले ये जो प्रोसेस मैकेनिज्म पूछा जाए, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये रिएक्शन का टाइप क्या है, रिएक्शन टाइप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। जो एंटायर मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपको पता है दो टाइप का आपका जो स्पीसीज होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सारे नेगेटिव चार्ज वाले। न्यूक्लियो N फॉर नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो जाता है इसमें, ऐसे रिएक्शंस में। कैसे होता है मैं सबसे पहले क्या आपको बताती हूँ। और ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। आपने कार्बोकैटायन पढ़ा हुआ है ना, कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। So this reaction is based on carbocation stability. Based on carbocation stability method. अब मैकेनिज्म बोल सकते हो, यहाँ पे कार्बोनेटिव चेक करी जाती है और यहाँ पे शिफ्टिंग चलती है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, ऑकर्स। अब ये जो शिफ्टिंग वाली बात है आप एंट्रेंस में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शन में चलते हैं। क्या मैंने आपको बताया है, ये जो रिएक्शन है हेलोजन एसिड मतलब एक एल्कीन जो है वो ऐड करेगा, इन सबको ऐड करेगा। किस तरीके का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बोकैटायन। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी के ऊपर हमें कार्बोकैटायन बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। एंड मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट ऑकर्स, मतलब शिफ्टिंग ऑकर्स का मतलब है कि आप एंट्रेंस का टॉपिक शिफ्टिंग वगैरह जो है इसमें इस साल नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, मैं एक एल्कीन लेती हूँ, HCl डालती हूँ। एल्कीन के साथ HCl एक एसिड है, ध्यान रहे एक एसिड है। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तभी मैंने यहाँ पे हेलोजन एसिड लिखा है इसको, ठीक है। और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो HI होता है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है। और क्यों, वो सारे 12th का टॉपिक है। फिर HCl मैंने डाल दिया, क्या हो जाएगा, डालने के बाद हाइड्रोजन एक साइड जाएगा और क्लोरीन दूसरे साइड जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। हाइड्रोजन को एक साइड लेना है, क्लोरीन को दूसरे साइड लेना है, डबल बॉन्ड को हटा देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म वगैरह तो है, बट यहाँ पे अभी थोड़ा हम लोग भी उसके है कि हमें थोड़ा सिलेबस भी जाना है, तो अगर मैकेनिज्म आपके स्कूल में नहीं करवाया गया है तो जस्ट लीव इट, जब एंट्रेंस पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी प्रॉपर, क्लियर है। नहीं तो इसका ये मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स का मैकेनिज्म आता है,
अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आप मार्कोनिकव्स रूल पढ़ोगे, बट मार्कोनिकव्स रूल इसी के अंदर आता है, बट किसके लिए आता है वो आपको बताऊंगी। इसके लिए मार्कोनिकव्स का कोई यूज अभी है नहीं। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनिकव्स। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है फिर मुझे मार्कोनिकव्स यूज रूल को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लीज यहाँ पे मार्कोनिकव्स चलता है, मार्कोनिकव्स। वेरी फेमस रूल मार्कोनिकव्स, तो आपको पूरा एंड तक आपको ये पढ़ना है, मार्कोनिकव्स एंड एंटी मार्कोनिकव्स। यहाँ पे एक रूल आता है, जैसे आपने सेडजेफ रूल पढ़ा था, यहाँ पे एक मार्कोनिकव्स रूल आता है, बट कब और कहाँ पे अप्लाई होता है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनिकव्स बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स होते हैं देन अल्कीन, और सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनिकव्स। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को मैं एक साइड ले लेती हूँ और क्लोरीन को दूसरे साइड ले लेती हूँ, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन से क्लोरोइथेन बन गया। देख लो आप, इथीन से क्लोरोइथेन बन गया, इथीन से इसमें कन्वर्ट हो गया क्लोरोइथेन। कन्वर्जन आएगा स्कूल में, कन्वर्ट इथीन टू क्लोरोइथेन, सिंपल वन स्टेप रिएक्शन है ना। इथीन टू क्लोरोइथेन, सिंपल, इथीन में HCl डालो विल गेट क्लोरोइथेन। डन है, डन है। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो HCl है ना, ये पहले ब्रेक होता है, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। जस्ट थोड़ा सा आपको मैं, इसका तो है नहीं यहाँ पे, आपको प्रॉपर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एसिड है, H+ और Cl- में ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब होता है सबसे पहले, अब ये भी ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको मैंने बताया था ना, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट पास आता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, आपको पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे ही वो रिएजेंट सामने आएगा अटैक करने, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड मान लो ब्रेक होके इस तरफ चला गया, इसके पास ऐसे पाई बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो प्लस जो है ना, प्लस उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ पे जुड़ जाएगा मान लो। तो बाकी जो जगह प्लस बना है, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे तो प्लस बनेगा डेफिनेटली, इस पॉजिटिव जगह पे इस Cl- आके जुड़ जाएगा। क्या फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरी तरफ क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl है। अभी हम इसे कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है प्रॉपर। अब आपको मैं मार्कोनिकव्स में ही ये मैकेनिज्म बताऊंगी, अभी के लिए तो इतना जान लो कि इसका प्रोडक्ट बनता है, एक साइड आपको जोड़ना है। यहाँ पे कोई डिसाइडिंग फैक्टर मुझे देखनी नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो मैं H को कहीं पे भी डालूं और Cl को भी कहीं पे भी डालूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स का होना,